आप सभी को नमस्ते जी। स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। सुनते हैं एक और नई कहानी। कहते हैं एक बार कालिदास जी को अपने बुद्धि के ऊपर बहुत घमंड हो गया कि मैं कई व्यक्तियों में से बहुत बुद्धिमान हूँ। तो कालिदास जी ने किसी दूसरे विद्वान को ये चैलेंज कर दिया, ये उनके ऊपर एक सीधा सा ये रख दिया कि आइए देखते हैं हम दोनों में से बुद्धिमान कौन सा है और विद्वान कौन है। जब दोनों विद्वानों में बड़ी बहस हुई तो दूसरे विद्वान ने इन्हें एक समय दिया कि ऐसा करते हैं, किसी एक स्थान पर जाकर के हम दोनों शास्त्रार्थ करेंगे, एक स्थान पर पहुंच करके दोनों में वार्तालाप करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों में से कौन बुद्धिमान है। तो दूसरे विद्वान ने जो स्थान चुना हुआ था उस स्थान पर जाना था कालिदास जी को। तो जाते हुए कालिदास जी जब रास्ते में जा रहे थे, गर्मी का समय था, इन्हें बहुत तेज प्यास लगी और कुछ माताएं बहनें कुएं के पास घड़े में पानी भर करके लेके जा रही थी। तो उनसे निवेदन करने लगे कालिदास जी, कहने लगे कि बहन जी, क्या मुझे थोड़ा सा जल मिल सकता है, बहुत प्यास लगी है। तो उन बहनों ने कहा कि अरे हम तो आपको जानते नहीं हैं, आप कहाँ से आए हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, आपको कहाँ जाना है। तो इस प्रकार से 2-3 प्रश्न जब किए तो कालिदास जी ने कहा घमंड में आकर के कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ। तो उस माताओं बहनों में से एक बहन जी ने इस बात का उत्तर देते हुए कहा कि अरे हमने तो आज तक यही सुना हुआ है कि दुनिया में 2 ही चीज़ें बलशाली हैं, आप बताइए इनमें से कौन से हैं। तो कालिदास ने घमंड में आकर के कहा कि बताओ कौन से हैं वो 2 चीज़ें। तो उस बहन जी ने कहा कि हमने तो 2 के ही बारे में सुना है, एक जल है जो बहुत बलशाली है और एक अन्न है जिसके बगैर व्यक्ति कुछ भी नहीं है, आप बताइए इन दोनों में से क्या है। तो बड़े शर्मसार होते हुए कालिदास जी वहाँ से चले गए और ये स्वीकार किया कि इन दोनों में से मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब थोड़ी दूर आगे गए, आगे जाने के बाद कुछ माताएं बहनें पानी में पानी लेकर के, वहाँ कुएं में से पानी लेकर के इसी प्रकार से जा रही थी। तो उनसे जाकर के निवेदन किया, लेकिन मन में ये भी बात चल रही थी कि पिछली बार मैंने अपने आप को बलशाली बताया तो मुझे जल नहीं मिला, तो अब की बार क्या है, इन्हें मैं अपने आप को दुर्बल बता दूंगा, इन्हें निर्बल बता दूंगा। तो बहन जी ने वही प्रश्न जो उन सब ने किया था, इन्होंने भी वही दोहराया। तब इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं एक निर्बल व्यक्ति हूँ, मैं एक दुर्बल व्यक्ति हूँ। तो इस प्रकार से कहा तो उनमें से भी एक बहन जी ने इस बात का उत्तर देते हुए कहा कि भाई हमने तो आज तक 2 प्रकार के ही निर्बलों के बारे में सुना है। इन्होंने निवेदन किया कि वो निर्बल कौन से हैं। वो कहते हैं कि एक तो स्त्री के बारे में हमने सुना हुआ है और दूसरा एक बेचारी गाय के बारे में सुना हुआ है, आप बताइए इनमें से क्या है। तो फिर कालिदास जी बड़े शर्मिंदा होते हुए वहाँ से आगे की ओर गए और कहने लगे इनमें से मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब आगे धीरे धीरे चले, अंधेरा हो गया और अंधेरा होने के बाद एक जंगल में से गुजर रहे थे। उस जंगल में एक बूढ़ी माता, एक झोपड़पट्टी में रहती थी, झोपड़ी में रहती थी, एक बूढ़ी माता भोजन बना रही थी। तो भोजन बनाते हुए ये जब वहाँ पर पहुँचे तो पहुँच करके इन्होंने निवेदन किया कि माता जी क्या थोड़ा सा भोजन मिल सकता है, माता जी क्या थोड़ा सा जल मिल सकता है और क्या रहने के लिए थोड़ा सा स्थान मिल सकता है। तो माता जी ने उत्तर देते उनकी ओर देखते हुए वही प्रश्न जो बाकी माताओं बहनों ने किया था, इस माता ने भी वही प्रश्न किया। फिर कालिदास जी हाथ जोड़ करके सामने बैठ गए और उन्होंने कहा कि मैं एक पथिक हूँ, एक राहगीर हूँ जो बड़ी दूर से चला हुआ हूँ और अब रात हो गई है, मुझे विश्राम के लिए स्थान चाहिए और इस भूख की तृप्ति के लिए मुझे थोड़ा सा भोजन चाहिए और गला भी बहुत सूख रहा है, थोड़ा सा जल मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। तो माताजी कहने लगे हम तो 2 प्रकार के पथिक को जानते हैं,
हम तो 2 प्रकार के राहगीर को जानते हैं, आप बताइए उनमें से कौन से हैं। जब माता जी ने ये बात कही तो कालिदास जी ने हाथ जोड़ करके वहाँ पर माता जी के सामने बैठ गए और कहने लगे, आप ही बताइए वो 2 प्रकार के कौन से पथिक हैं। तो माता जी कहने लगे कि वो 2 पथिक हैं, एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। एक सूर्य जो कि इधर हमारी तरफ से उदय होता है और जब हम कहते हैं कि अस्त हो गया है, वही क्या है, परदेश में किसी दूसरे देश में क्या है, फिर से उदय होता है। तो इसलिए क्या है, इसका सफ़र कभी भी समाप्त नहीं होता है। और ठीक वैसे ही चंद्रमा भी है। तो माता जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से कालिदास जी को समझाने का प्रयास किया कि देखो, ये सूर्य और ये चंद्रमा ऐसे 2 पथिक हैं जिनका सफ़र कभी भी समाप्त नहीं होता। तो कालिदास जी का घमंड टूटा और अपनी बुद्धि की परीक्षा का परिणाम देखते हुए उन्होंने यहीं पर जान लिया कि सच में क्या है, मेरी बुद्धि किसी लायक नहीं है। मैं कौन से विद्वानों के बीच में आता हूँ। और वहाँ पर एक बहुत अच्छी जो शिक्षा माता जी ने सिखलाई वो यही है कि अगर हमारे पास ज्ञान सूर्य की भांति बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रकाश करने वाला है, अगर हमने ज्ञान बहुत ज़्यादा हासिल कर भी लिया है तो निश्चित रूप से क्या है, अगर सूर्य की तरह हमारे पास ज्ञान का भंडार है तो चंद्रमा की तरह क्या है, हमारा हृदय भी शीतल होना चाहिए। इसलिए प्यारे मित्रों, हम सदैव याद रखें, हम कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, हम कितने ही किताबों को क्यों ना पढ़ लें, और अगर उन सब बातों का निचोड़ ये निकलता है कि ज्ञान हासिल करने के बाद भी हमारे अंदर घमंड आता है, तो निश्चित जानिए शास्त्रकारों ने कहा है, विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है, विनय देती है। इसलिए हम याद रखें कि विद्या हमेशा विनय देती है, नम्रता देती है। और कहते हैं कि जिस पेड़ पर, जिस डाली पर फल लग जाता है वो डाली क्या है, झुक जाया करती है। इसीलिए हम जो भी सीखते हैं, हम जिन बातों को सीखा है उन बातों को आगे भी सिखाने का प्रयास करें। इसलिए प्यारे मित्रों, आपसे यही निवेदन है कि जैसे सूर्य की भांति हम प्रकाशवान, हम ज्ञान तो हासिल करें, लेकिन साथ में क्या है, चंद्रमा की तरह शीतलता को ग्रहण भी करें। मन के अंदर क्या है, विनम्रता का होना भी बहुत ज़रूरी है। यही ये छोटी कहानी हमें सिखाती है कि निश्चित रूप से अगर हम विद्यावान हैं, हमने अगर कुछ सीखा है तो क्या है, हमारे अंदर विनम्रता का होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे फल के द्वारा वो डाली झुक जाती है, क्योंकि वो फलों से वृक्ष क्या है, लदा हुआ है। तो इन्हीं विचारों के साथ ये कहानी यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।